स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से संबंधित पूरी के पूरी 100 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। उन प्रश्नों को यहाँ से हम देखने वाले हैं। तो अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे भाई मैं बता दूंगा आप सभी लोग को वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते हैं और अगर आपको करंट अफेयर का 1000 जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित 1000 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहिए तो ओनली 49 में 49 रुपये मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको भी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा 49 रुपये में। बाकी मेरे भाई आज की क्लास की अगर यहाँ से हम पहले प्रश्न के बारे में बता दूँ तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था। जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1935 ईस्वी में इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे मेरे भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 2025 में अगला क्वेश्चन, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। अगले प्रश्न देखो, चंद्रयान 3 का चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण कब हुआ था, तो 14 जुलाई 2023 को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ठीक है, हॉकी। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा पानी से। ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सा है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, नमामि गंगे योजना किस नदी से संबंधित है। नमामि गंगे योजना किस नदी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई गंगा नदी से। ठीक है, अब यहाँ से अगले प्रश्न देखो, 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा एस सोमनाथ। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र यानी UNO की स्थापना कब हुई थी। 1945 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रहेगा मेरे सभी भाइयों को। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। 2022 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। अगले प्रश्न, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। 2, इसका राइट आंसर होगा 2। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगले प्रश्न देखो मेरे भाई क्या बोलता है इसे आज की क्लास की। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार कौन सा है।
पर जो परमवीर चक्र जो है भारत का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार है, ठीक है, परमवीर चक्र। अब यहां से अगले प्रश्न देखो मेरे भाई, भारतीय संसद, भारतीय संसद की उच्च सदन कौन सी है? राज्यसभा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है भाई? तो निश्चित नहीं है, ठीक है, ऐसे आमतौर पर 5 वर्षों का कहा जाता है, बट इसकी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि कभी कभी चुनाव के आयोग के अनुसार डिपेंड करता है कि कब चुनाव किया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस किससे संबंधित है? तो रेलवे से, ठीक है, रेलवे से। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया भाई? तो 2014 में, याद रहेगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। जो भारत के सबसे बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी शहर भी मुंबई शहर ही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का पारित हुआ यानी कब हुआ? तो 2019 में, याद रखेंगे मेरे सही भाई लोग। अगले प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मेरे भाई, याद रहेंगे सही भाई लोग। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य से, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, याद रहेगा सभी भाइयों को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है मेरे भाई वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, बता दूं आपको, 5 जून को, ठीक है, 5 जून। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमारी। भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को, याद रहेगा सही भाइयों को। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। जो हरित क्रांति है वो कृषि से संबंधित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, याद रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा। अगले प्रश्न देखो, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, याद रहेगा मेरे सभी जान से प्यारे दोस्तों को। भारत छोड़ो यात्रा किस नेता द्वारा निकाली गई थी? जो भारत छोड़ो यात्रा है वो किस नेता द्वारा निकाली गई थी? तो राहुल गांधी द्वारा, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा बोला है, देखो, भारत जोड़ो यात्रा किस नेता द्वारा निकाली गई थी? तो राहुल गांधी द्वारा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जिसे 1975 ईस्वी में छोड़ दिया गया है। 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इसका मुर्मू राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था? तो यूक्रेन से, ठीक है, यूक्रेन से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे,
भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2025 तक? तो 448। भारतीय संविधान में जो टोटल अनुच्छेद की संख्या है वो 448 है। अगले प्रश्न देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रहेगा मेरे सही भाइयों को। मेक इन इंडिया का प्रतीक किस पशु पर आधारित है? मेक इन इंडिया का जो प्रतीक है वो किस पशु पर आधारित है मेरे भाई? तो शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले देखो, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। जो भारत के संविधान के निर्माता है वो भीमराव अंबेडकर हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था मेरे भाई? तो 1930 ईस्वी में। अगले प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 को। जो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है? नोबेल पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है? तो स्वीडन। स्वीडन जो है नोबेल पुरस्कार देता है। याद रखना मेरे सही भाई लोग। नवाचार भारत योजना किससे जुड़ी हुई है? नवाचार भारत योजना किससे जुड़ी है? तो विज्ञान से। याद रहेगा। भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना है वो 1950 में हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1950। अब देखो अगले प्रश्न, हाल ही में यानी 2025 में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो मुख्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में। एसबीआई, तो एक मिनट भाई ये गलत हो गया क्या यार? यहाँ पे देखो, भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? एसबीआई, एनआईटी आयोग यानी आरबीआई, वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2018 में इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा मेरे सही भाइयों को। अगले प्रश्न क्या बोलता है देख लो एक बार इसको भी। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? तो थार रेगिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। हाल ही में 2025 का बजट किसने प्रस्तुत किया था? आपको याद है? मेरे को तो सही से याद है, निर्मला सीतारामन ने। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, नव भारत टाइम्स किस भाषा में प्रकाशित होता है? हिंदी में। हिंदी में इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगले प्रश्न, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व योग दिवस है वो कब मनाते हैं? तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत का पहला राज्य जिसने 100% साक्षरता प्राप्त की? तो केरल। भारत का पहला राज्य जिसने 100% साक्षरता प्राप्त की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। अगले प्रश्न, न्याय योजना किस राज्य सरकार से की योजना है? जो न्याय योजना है
वो किस राज्य सरकार की योजना है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है पता है आपको? नोकलिकाई फॉल्स, ठीक है, नोकलिकाई फॉल्स। एनआईटीआई का आयोग की स्थापना कब हुई थी? एनआईटीआई आयोग की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा 2015 में, ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली वो भी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। याद रहेगा मेरे सभी जान से प्यारे दोस्तों को। भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? तो 2, लोकसभा प्लस राज्यसभा। देखो पूछ रहा है कि भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर? तो पूरे के पूरे 790। भाई यहाँ देखो, लोकसभा के 545 होते हैं एंड राज्यसभा के 245 होते हैं भाई, टोटल 790 होते हैं। याद रहेगा मेरे सभी भाइयों को। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में। देखो मेरे भाई एग्जाम में कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं ना कि आगे पूछिए इंडिया गेट तो कहाँ स्थित है, आपने बता दिया जवाब में कि दिल्ली में, बट पूछ दिया जाएगा थोड़ा सा घुमा के कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है आपको पता है? अब आप सोचोगे कि इंडिया गेट ही पूछ रहा है, नहीं, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया अलग अलग है। इंडिया गेट तो दिल्ली में स्थित है बट गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है मेरे भाई। अगले प्रश्न, G7 समूह में भारत सदस्य है या नहीं? नहीं, G7 समूह में भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखो लोकपाल बिल किससे संबंधित है? जो लोकपाल बिल है वो किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार से लोकपाल बिल भ्रष्टाचार से संबंधित है। अगले प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? 1992 में, ठीक है, 1992 में भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ था। G20 भारत किस वर्ष अध्यक्ष बना? G20 जो है, G20 में भारत जो है किस वर्ष अध्यक्ष बना था? अध्यक्ष तो 2023 में। याद रखना मेरे भाइयों। मोदी का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे जुड़ा है? पेड़ लगाना से, ठीक है, पेड़ लगाना से। जो मोदी का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है पेड़ लगाना से जुड़ा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है मेरे भाई? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को। अगले प्रश्न देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने ही ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। अब देखो मेरे भाई अगले प्रश्न यहां से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो रोजगार प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है।
भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? जो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ चली थी? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम, ठीक ना। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। याद रखना मेरे सभी भाई लोग। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। भारत में चुनाव आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? जो भारत में चुनाव आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नमो ऐप, नमो एक, अरे यार ये क्या हो यार, नमो ऐप किससे जुड़ा है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय से नमो ऐप जुड़ा मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो, 2024 में भारत का चुनावी आयोग दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। कई सारे मतलब ऑप्शन ही कर दिया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो 2019 में, ठीक है, 2019 में मेरे भाई। अब आज की क्लास की अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2014 में जो है स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखो, और आज की क्लास की लास्ट प्रश्न, पूरी 100 प्रश्न है, 92 ही प्रश्न पर आ चुका है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? ये जो है मेरे भाई आपका HW प्रश्न है, HW प्रश्न, ठीक है, HW। और जिन जिन भाइयों का पता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। बाकी सभी के सभी भाई लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे भाई। थैंक यू।